अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज तक जो हमने टॉपिक स्टडी किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उसमें हमने चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी किया है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास एक जो नया चैप्टर शुरू हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें हम चार्जेस को मोशन में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। जब तक चार्ज रेस्ट पे है उस वक्त तक जो है हमारे पास कोई करंट नहीं होता, लेकिन जब चार्ज मूव करना शुरू करता है तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की एक नई क्वांटिटी आती है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब देखें, हमारी रोज़मर्रा की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि करंट को इस्तेमाल करती हैं, यानी कि वो करंट को स्टैटिक कंडीशन में नहीं यूज़ करती बल्कि करंट को डायनामिक चार्ज को जो है वो स्टैटिक कंडीशन में नहीं यूज़ करती बल्कि चार्ज को वो मोशन में यूज़ करती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चार्ज को मूव करवाना पड़ता है ताकि करंट जनरेट हो। जब करंट जनरेट होता है तो हमारी बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं या उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास जो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है ना, वो भी करंट को यूज़ करता है। उसमें भी चार्जेस क्या है, फ़्लो करते हैं, यानी करंट जो है उसके अंदर फ़्लो करता है तभी वो रोशन होता है। या आप अपनी मोटर को देख लें जिसमें कॉइल के अंदर से जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो शाफ्ट जो है उसकी रोटेट करती है मोटर की। तो ये भी हम इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट जो है, अगर हम इसको सिंपली डिफ़ाइन करें तो चार्जेस का जो फ़्लो करना है इन यूनिट टाइम में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम विच द क्वांटिटी विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस फिनोमेना इज नोन एज करंट। ठीक है ना, या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। अगर हम इसको डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम, यानी कि करंट को हम क्या कह सकते हैं जी, ये हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस हैं यूनिट टाइम में। अगर हमारे पास डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है जी, हमारे पास जो चार्ज की अमाउंट है वो क्या है जी, डेल्टा क्यू। ठीक है ना। और वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक कंडक्टर है जी, ये आपके पास एक कंडक्टर है, यहाँ से चार्जेस मूव कर रहे हैं यहाँ तक, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहे हैं। ठीक है ना। और कितने टाइम में मूव कर रहे हैं जी, 1 सेकंड में। डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि मूव कर रही है किसमें जी, कंडक्टर में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है जी। और 1 सेकंड में मूव कर रही है। ठीक है ना। कितने टाइम मूव कर रही है, 1 सेकंड में। तो इससे हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, करंट। क्या आएगी जी, करंट। ठीक है ना। तो चार्ज डेल्टा क्यू मूव इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है ना। यहाँ आप डेल्टा टी लिख दें, यानी कि अगर वो चार्ज क्यू जो है डेल्टा क्यू वो टाइम डेल्टा टी में मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यानी कि चार्ज क्यू जो है वो कंडक्टर में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डेल्टा टी टाइम में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास एक क्वांटिटी करंट मौजूद है। समझ आ गई। ठीक है ना। इस करंट का यूनिट हमारे पास क्या होता है, आप देखें, जो चार्ज का यूनिट है हमारे पास, चार्ज का यूनिट जो है वो हमारे पास होता है कूलम। ठीक है ना, कूलम होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये हमारे पास यूनिट इसका आ जाएगा कूलम पर सेकंड। और कूलम पर सेकंड को हम एक नाम देते हैं, इसका नाम होता है जी एम्पेयर। क्या होता है, एम्पेयर। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ऐसा यूनिट है करंट का वो क्या है, एम्पेयर। ठीक है ना। अब करंट जो है 1 एम्पेयर कब होगा, अब एम्पेयर को हम डिफाइन करते हैं, यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो 1 एम्पेयर कब होगा। ठीक है जी। तो द अमाउंट ऑफ करंट is 1 ampere. The amount of current is 1 ampere if delta Q charge is moving at the
रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि एम्पेयर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि हमारे पास 1 एम्पेयर करंट तब होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हमारे पास डेल्टा क्यू चार्ज उसके अंदर मूव कर रहा हो, किस रेट के साथ, 1 कूलम पर सेकंड के साथ। यानी कि यहाँ पे भी आप 1 लगा दें डेल्टा क्यू की वैल्यू, और टाइम की वैल्यू भी क्या लगा दें, 1 लगा दें। डेल्टा क्यू चार्ज इज मूविंग एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकंड थ्रू द कंडक्टर या थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है जी, तो उस वक्त हमारे पास जो करंट की मिकदार होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पेयर होगी। ठीक है, अब जो हमारे पास कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं, ठीक है ना, ये चार्ज खुद नहीं मूव करते, ये चार्ज कैरियर्स होते हैं जो कि चार्ज को उठा के मूव करते हैं खुद। वो खुद मूव, चार्ज कैरियर्स जो हैं वो चार्ज को खुद लेके उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाते हैं, चार्ज खुद नहीं मूव करते। ठीक है ना, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, वो हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं या मेटल्स आप ले लें, जो हमारे पास मेटल्स हैं जी, ठीक है ना, या कंडक्टर, आप मेटल जो है वो कंडक्टर होती हैं। ठीक है जी, समझ आ गई, ये भी आपने याद रखना है, मेटल जो है वो क्या होती हैं, कंडक्टर। ठीक है ना, जो कंडक्टर्स हैं इनमें जो चार्ज कैरियर्स हैं जो चार्ज को लेके मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो हमारे पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में आमतौर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो जो चार्ज कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब है जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो नेगेटिव चार्ज भी मूव करता है, और चार्ज के मूव करने को या चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझ आ गई, ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज कैरियर होते हैं किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करें जी, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसमें दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। उसमें होते हैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इसमें होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं यार। ठीक है जी, इसके अंदर हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, समझ आ गई। जैसे अब हमारे पास कॉपर सल्फेट की एग्जांपल बुक में दी है CuSO4, ठीक है ना। ये जब इसको आयंस में तब्दील करते हैं तो हमारे पास बन जाता है Cu+2 और दूसरा आयन इसका आता है SO4-2। ठीक है, समझ आ गई। तो ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन जो है ये इसके अंदर चार्ज कैरियर्स हैं, जिनकी वजह से CuSO4 के सोल्यूशन के अंदर जो है वो करंट मूव करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 में करंट मूव करता है। किसकी वजह से, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की वजह से। ठीक है, आगे हमारे पास है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि हम करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे। ठीक है ना, यानी कि करंट जो है वो किस तरफ मूव करेगा। तो जो शुरू के साइंटिस्ट थे वो ये कहते थे कि जी करंट जो है वो मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि वो ये समझते थे कि करंट क्योंकि मूव करता है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, करंट जो है वो फ्लो करता है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। ठीक है ना, इसलिए जो करंट जो है वो हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है ना बैटरी का, उसको हम हाई पोटेंशियल लेते हैं। ठीक है ना, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम लो पोटेंशियल लेते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही जो होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, हाई पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी की वजह से करंट जो है वो फ्लो करता है। जैसे पानी जो है वो ऊपर वाली साइड से जो है नीचे वाली साइड पे आता है ना, ठीक है ना, इस तरह करंट भी जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। जो अर्ली साइंटिस्ट थे वो ये समझते थे कि करंट जो है वो मूव करता है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। ठीक है जी, अर्ली साइंटिस्ट जो थे उनका ये मानना था करंट होता है किसकी वजह से जी, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से।
तो वो कहते हैं कि प्रकरण जो है वो मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। अभी भी यही कहते हैं, लेकिन अभी क्यों कहते हैं इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो बाद में एक्सपेरिमेंट्स जब किए गए तो ये बताया गया जी करंट पॉजिटिव चार्जेस की तरफ से वजह से मूव नहीं करता सर्किट में, करंट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्जेस। तो वो करंट जो है वो मूव करता है किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब है कि करंट जो है फिर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो मूव नहीं करेगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। लेकिन क्योंकि शुरू से ये सिलसिला चला आ रहा था कि करंट को मूव करवाए थे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। तो कन्वेंशन यानी कि रस्मन, बाय कन्वेंशन का मतलब है रस्मन, ठीक है ना। बाय कन्वेंशनली जो है वो हमने जो है वो यही इसी बात को आगे चलाया कि करंट जो है वो चाहे इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव करे, लेकिन हम जो करंट कंसिडर करेंगे एक्सपेरिमेंट करते हुए या अपनी ऑब्जर्वेशन करते हुए, उसको हम जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ या पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी की तरफ जो है वो मूव करवाएंगे, ठीक है ना। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारे पास कंडक्टर होता है इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी मूव कर रहे होते हैं और इसमें नेगेटिव चार्जेस भी मूव कर रहे होते हैं, ठीक है जी।